ओके। बस्तर क्षेत्र के नक्सल प्रभावित इलाका में नक्सल विरोधी अभियान साथ साथ क्षेत्र की जनता को मूलभूत सुविधा से उन्हें लाभान्वित करने के लिए लगातार विगत दिनों में नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए थे। इस सिलसिला में आज जिला सुकमा एवं बीजापुर के सीमावर्ती टेकलगुड़म इलाका में नवीन कैंप स्थापित की जा रही थे। कैंप स्थापना के लिए हमारा आउटर कॉर्डन में सुरक्षा बल तैनात थे। इस दौरान माओवादी को पेट्रोल नंबर 1 MCRC यानी फॉर्मेशन का माओवादी द्वारा जो हमारा आउटर कॉर्डन में जो लगा हुआ कोबरा और STF, PRG, CRPF के बल के साथ उनकी मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में हमारे जवान द्वारा काफी मुंहतोड़ जवाब दिए गए थे। उसमें संभवतः माओवादी को कम से कम 6 कैडेट मारा जाने का हमारे पास अभी विजुअल्स प्राप्त हुई है। साथ साथ इस घटना के दौरान हमारा जो 3 जवान है उनमें से 2 कोबरा 201 बटालियन का और एक CRPF 150 वाहिनी का 3 जवानों का शहादत हुई है। उन्होंने काफी बहादुरी से इस मुठभेड़ में लड़ाई लड़ा, लेकिन दुर्भाग्यवश तीनों घायल हुआ और घायल के पश्चात उन्होंने स्पॉट में उनका शहादत भी हो गए थे। अन्य जो 14 हमारा जवान है जिन्हें स्प्लिंटर इंजरी और मामूली चोट आए थे, उन्हें तत्काल अभी हेलीकॉप्टर के माध्यम से इवैक्यूएट करके जयपुर मेडिकल कॉलेज एवं रायपुर में 2 अन्य हॉस्पिटल में उनका इलाज की जा रही है। सभी जवान अभी खतरा से बाहर हैं, उनका इलाज अभी लगातार जारी, उनका कंडीशन स्टेबल बताई जा रहा है और आसपास इलाके में अभी लगातार एडिशनल रीइंफोर्समेंट पार्टी के साथ कार्रवाई की जा रही है। 2021 में उसी टेकलगुड़म में तब एक अभियान के लिए हमारा सुरक्षा बल गए थे, उसमें हमको काफी बड़ी क्षति हुई थी। उनमें से हमारा 23 जवान का शहादत भी हुआ और हमारा इरादा है उन इलाका में जो माओवादी का एक मजबूत गढ़ माना जाता है, उन इलाका में हम नियमित रूप से उपस्थित रहकर क्षेत्र की जनता को माओवादी उनके गतिविधि से मुक्ति दिलाने के साथ साथ विकास कार्य को भी गति देने के उद्देश्य से कैंप स्थापित की जा रही है। आज का एक घटना के बावजूद हमारा इरादा मजबूत है, हम पीछे नहीं हटेगा, वो कैंप यथावत स्थापित रहेगा और आने वाले समय और मजबूती से माओवादी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए ये कैंप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तीनों शहीद जवान को हम नमन करते हैं, उन्होंने काफी बहादुरी से इस लड़ाई लड़ा है। जनता के हित में जो हमारा सभी कैंप स्थापित की जा रही है उसमें हमारा पूर्व में भी काफी नुकसान हुआ, लेकिन आज जो घटनाक्रम हुआ उसमें हमारा सभी जवान ने काफी बहादुरी से लड़ाई लड़ा है और हम उनके ऊपर गर्व है। उन तीनों जवानों की शहादत को हम नमन करते हुए उनकी बलिदान को व्यर्थ नहीं होने देगा, उनकी बलिदान को सम्मान करने के उद्देश्य से ये कैंप और मजबूती से स्थापित रहेगा और आने वाले समय में और मजबूती से हम आगे कार्रवाई करेंगे। सर, आज के पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो नहीं, देखिए जैसा जिस इलाके में हम अभी आगे प्रवेश कर रहा है, जैसा माओवादी का एक मजबूत गढ़ जो माना जाता है और इसके पूर्व में भी जैसा मिनपा में भी वर्ष 2020 में घटना हुआ है, उसके बाद फिर हम मिनपा में भी कैंप स्थापित करके आज की डेट में मिनपा में एक सामान्य वातावरण निर्मित करने के लिए हम काफी हद तक आगे बढ़ गए थे। और जैसे माओवादी का टेकलगुड़म हो यानी जो भी उनके स्ट्रांग इलाका है उनमें हमारा इरादा मतलब उसको उनकी कब्जे में नहीं रहने देगा, उसमें भले हमको काफी मजबूती से लड़ाई लड़ना पड़ेगा, उसी तैयारी के साथ ही गई, लेकिन लड़ाई में हमारे जवान का भी बहादुरी से लड़ने के बावजूद भी शहादत हुआ। क्योंकि क्षेत्र ऐसी है, उनकी काफी मजबूत गढ़ माना जाता है माओवादी का, हमकी पूरा तैयारी के साथ गए थे, लेकिन उसके बाद इस बार शहादत होने के बावजूद भी हम पीछे नहीं हटाए। अभी भी हमारा वरिष्ठ अधिकारी से लेकर सभी जवान मोर्चा में तैनात होकर अभी लड़ाई को लड़ रहा है और आने वाले समय और हमारा जो मोर्चाबंदी और मजबूत होगा और इस इलाके से हम पीछे नहीं हटेगा, क्षेत्र की जनता के सहयोग से और आगे मजबूती से जाएगा।